नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको दो चीज अवश्य ही करना चाहिए। पहली चीज, भगवान विष्णु का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप यथाशक्ति जप करें। दूसरी चीज, अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको कम से कम किसी भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चावल से बनी किसी चीज को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जिन लोगों को मन की अशांति रहती है, मानसिक तनाव रहता है, या मन की शुद्धिकरण चाहते हैं, मन को शुद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए एकादशी का व्रत काफी महत्वपूर्ण होता है। तो जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता है, मन में हमेशा अलुल जलुल बातें आते रहता है, तो उन लोगों के लिए एकादशी का व्रत काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एक या दो एकादशी करते हैं तो उसी में ही आपकी मन की शुद्धि हो जाती है और आपको बहुत ही मन की शांति की प्राप्ति होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी को चावल खाना मना है, लेकिन खाना क्यों मना है इसका कारण हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। श्री विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। श्री विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया। गीता में भी परमेश्वर श्री कृष्ण ने इस तिथि को अपने ही समान बलशाली बताया है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए कहा है कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की पूजा व्रत करने वाले को किसी पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने भक्तों की सभी मनोरथों की पूर्ति कर उन्हें विष्णु लोक पहुंचाती है। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयश, पाप और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में बहुत ही सहायक होती है। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी समस्त पापों को नाश करने वाली संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। यह देह की समस्त आधि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। साधक को इस दिन व्रती रहकर भगवान विष्णु के मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल आदि समर्पित करके आरती उतारनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत फलदायक साबित होता है। इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के समान है। अगर आप एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो इसका फल आपको मिलता है, लेकिन अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल मिलता है सिर्फ योगिनी एकादशी के व्रत करने से आपको मिल जाता है। इस एकादशी के संदर्भ में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई थी, जिसमें राजा कुबेर के श्राप से कोढ़ी होकर हेममाली नामक यक्ष मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया और योगिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। यक्ष ने ऋषि की बात मानकर व्रत किया और दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक चला गया। तो इस तरह से अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके जितने पाप ताप हैं, सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में लोग कुछ न कुछ पाप तो अवश्य करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या कोई और चीज़ हो। बिजनेस में आम तौर पर लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं, तो अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं तो उससे जो आपने पाप किया है उस पापों से आपको मुक्ति मिलती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जानबूझकर आपको पाप नहीं करना है।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता है। चावल का प्रयोग एकादशी के दिन क्यों निषिद्ध होता है। चावल से बनी किसी चीज का प्रयोग करना एकादशी व्रत में निषिद्ध होता है और भगवान विष्णु को चावल या अक्षत अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? पौराणिक मान्यता के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उसी दिन एकादशी तिथि थी। अतः इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है, ताकि सात्विक रूप से विष्णु प्रिया एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें श्री हरि एवं देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में सात्विकता का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा तो नहीं खाना चाहिए और झूठ एवं किसी को अप्रिय वचन भी आप ना बोले, प्रभु का स्मरण करें और चावल का भी प्रयोग ना करें। ज्योतिष मान्यता के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, इससे मन विचलित और चंचल हो जाता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का पवित्र और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक होता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीज़ें खाना वर्जित कहा गया है। तो इसलिए आप व्रत करें न करें, एकादशी के दिन कम से कम आपको चावल या चावल से बनी हुई चीज़ों का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब एक बात जो महत्वपूर्ण है, कोई भी एकादशी हो, अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही सुंदर बात है। अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कम से कम आपको एकादशी जो व्रत होती है उसकी कथा आपको सुन लेना चाहिए। कथा सुनने से भी काफ़ी हद तक आपको फल की प्राप्ति होती है और आपके जो पाप ताप है उसका भी नाश होता है। हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर का फल मिलता है। इसलिए इस व्रत का अपना विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनने से व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। यह कथा इस प्रकार है जो आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने के कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तुमने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें साप देता हूं कि तुम स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। वह जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा।
हेमाली को रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और हेमाली वहां जाकर उनके पैरों पर गिर गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेमाली ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेमाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेमाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस तरह से कथा सुनने से भी आपको एकादशी फल का जो व्रत का फल है उसका फल आपको अवश्य मिलता है। कम से कम आपको व्रत कथा अवश्य ही सुन लेना चाहिए। अब जो एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से आपको नहाना चाहिए। कम से कम गंगा जल आप उसके ऊपर छिड़क दें। दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण और स्तुति करना चाहिए। पूजा में तुलसी के पत्तों का भी आपको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में बिना तुलसी का प्रयोग किए पूजा संपन्न नहीं होता है। इसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। इस समय आप विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत का पालन आपको शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु जी का भोग लगाएं। भोग में अपनी इच्छानुसार कुछ मीठा भी शामिल करें। लोगों में प्रसाद बांटें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें और इस तरह से आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत हो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फल अनंत गुना मिलता है और भगवान विष्णु की अति कृपा आपके ऊपर बनती है। और भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बन गई तो माँ लक्ष्मी तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु के पीछे पीछे तो आ ही जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझकर अगर भगवान विष्णु का व्रत करते हैं तो उसके जीवन में धन धान की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।